दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस प्रकार के वॉलेटाइल डेज आइडेंटिफाई करने में और उनको ट्रेड करने में, तो मेरी समझ कहती है ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं आपको अपनी तरफ से कभी भी कोई बाय सेल के सिग्नल रिकमेंडेशन देकर के इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहता यार। ये हुआ ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। जैसे आपने सुन ली बात मेरी, हम ऐसे डेज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि जो पर्टिकुलर सिस्टम सेटअप फाइंड करा है या जो हमारे पिछले कुछ समय से लर्निंग्स अंडरस्टैंडिंग्स हैं, क्या वो रियल लाइफ मार्केट में काम भी करती हैं या नहीं करती। कोशिश करेंगे कि ऐसे सेटअप जब कुछ बन रहे हो तो उसको आइडेंटिफाई करने का क्या कोई एडवांस में तरीका हो सकता है। इस पर्टिकुलर वीडियो का इतना इंटेंट है कि दिन के आने से पहले, एग्जाम्पल आज ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आज शाम को आपके पास करने को कुछ ऐसा काम हो कि आप कुछ ऐसे स्टॉक आइडेंटिफाई करके रख लें कि कल सुबह आपको बताओ कि हाँ यार, अगर मौका मिला तो इसमें कुछ ना कुछ काम किया जा सकता है। इस पर्टिकुलर वीडियो का इंटेंट इतना ही है। कई बार आप लोगों के मैसेज आते हैं, यार इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए हमको कोई तरीका बताओ। हम इंट्राडे के लिए स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करके रखें, कैसे हम अपनी एक लिस्ट बनाकर रखें, कैसे हमें पता हो कि कल हमारा जो फोकस होना चाहिए वो इन 10 स्टॉक्स पर होना चाहिए, और उन 10 स्टॉक्स में कहां पर हमें क्या मौका मिले उसके बेसिस पर हम काम करें। ट्रस्ट मी, ये पर्टिकुलर वीडियो इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेगा। मैं इतना होपफुल हूं। बातें बहुत हो गई, अब सीधा चलते हैं चार्ट पर और समझने की कोशिश करते हैं कि हम क्या बताना चाहते हैं। कोल इंडिया का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। चार्ट इसकी जगह पर दुनिया में किसी भी चीज़ का हो सकता था। इंट्राडे का सेटअप है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम रख लीजिए, जो मर्जी सेगमेंट, जो मर्जी कंट्री ट्राई कर लीजिए, चांसेस हैं कि ये सेटअप वहां पर काम करेगा। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस प्रकार का दिन आइडेंटिफाई करें और ट्रेड करें, पर इससे पहले क्या था हमारे पास ऐसा जिसके बेसिस पर हम इस प्रकार का दिन आइडेंटिफाई कर पाते। उसका सीधा सा तरीका है, उसका तरीका था कि आपको एक ऐसा दिन आइडेंटिफाई करना है जिसके अंदर में सारे दिन में कोई काम ही नहीं हुआ, फ्लैट मार्केट रहा है, डेड मार्केट रहा है, बिल्कुल एक लाइन के अंदर में चला के रख दिया, 100% कंसोलिडेशन वाला सीन रहा, बाजार मूव किया ही नहीं। ये सबसे पहले नंबर का ट्रिगर है जो आपको बताएगा कि आगे आने वाला दिन मे बी अगला या मे बी अगला या मे बी अगला, पर ये एक इंडिकेशन आपको जरूर दे देगा कि भाई ब्लास्ट आने वाला है। अब वो अगले दिन आएगा या उसके अगले दिन या उसके अगले दिन, वो परमपिता को पता है, पर आने के चांसेस होते हैं, वो आप यहां सामने देख रहे हो कि ऐसा हुआ है। तो ऑल इन ऑल हमको एक ऐसा दिन आइडेंटिफाई करना है जिस दिन में इस प्रकार डेड मार्केट रही हो। अब आपके पास 5,000 से ज्यादा एनएससी के बीएससी के स्टॉक है, 2,000 से ज्यादा एनएससी के स्टॉक है। अब हो जाओ शुरू और देखने लगो कि आपको वो दिन निकालो जिस दिन बाजार ने बिल्कुल ऐसा डेड काम किया है, बाजार में कहीं कुछ हुआ ही नहीं है। सरल है, एक का तुक्का बताएंगे, उस पर आप ये काम भी बहुत आसानी से कर पाओगे। ठीक है जी, इस प्रकार के दिन निकालने हैं जब कुछ भी नहीं हुआ। इसके लिए एक छोटा सा इंडिकेटर है, उसको भी यूज किया जा सकता है। आइए देखते हैं। अब वो इंडिकेटर है, फाइनेंशियल फ्रंटलाइन का एक इंडिकेटर लगा लीजिए, इसका लिंक आपको कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, पिन कर दूंगा मैसेज। अब इसको फाइनेंशियल फ्रंटलाइन 2 को लगाइए और 2 को लगाकर सिर्फ इसको यूज कर लीजिए। इसकी फोटो वोटो क्लिक कर लीजिएगा या वीडियो को 2-4 बार देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसमें मैंने क्या किया हुआ देखिए, मुझे डेली वीकली का हाई लो निकालना है, मुझे डेली का हाई लो चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे डेली का हाई लो चाहिए। और ये देखिए, ये डेली का हाई और डेली का लो को मैंने डेली का हाई लाल और डेली का लो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए इसके अंदर में। बाकी बहुत कुछ है फाइनेंशियल फ्रंट लाइन 2 में, ये दुनिया जान के इंडिकेटर्स है, पर ये सेटअप के लिए मेरे को डेली का मतलब आज के दिन का और हाई और लो, ये ऐसा इंडिकेटर है जो डे एंड होने के बाद आज के दिन का हाई और लो आपको लगा के दे देगा। अपने आप में बड़ी मजेदार चीज है, नहीं तो खुद लगाते रहो देखते रहो परेशानी होती है। अब मैंने ये एक इंडिकेटर फाइंड कर लिया, ये मुझे डेली हाई लो लगा के दे देगा। अब मुझे आज पता है, आज मेरे को पता है कि कोल इंडिया की इतनी बड़ी रेंज बनी हुई है, ये अगले दिन मेरे किसी काम का नहीं है। मेरे को तो वो स्टॉक चाहिए जिसकी रेंज इतनी छोटी बनी हुई है, क्योंकि यही तो एक इंडिकेशन है, पहले नंबर का अलर्ट ही यही है कि मुझे ऐसा दिन निकाल के दो जिस दिन में काम ही कुछ नहीं हुआ, फ्लैट डेड मार्केट, बुलिंजर बैंड स्क्वीज है, अब बस्ट हो सकता है। ये डेफिनेटली एक बुलिंजर बैंड स्क्वीज और बस्ट के बेसिस के ऊपर कॉन्सेप्ट है, पर इसको दूसरे तरीके से भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक रेंज निकाल रहे हैं, हमें एक ऐसा दिन चाहिए जिस दिन में कोई भी काम ना हुआ हो। अब यहां पर ये दिख रहा है कि इस दिन में कोई भी काम नहीं हुआ, हमको ये छोटी सी रेंज मिल गई, हमारा ये दिन आइडेंटिफाई हो गया। अब हम कोल इंडिया को मान लीजिए कि आज हम साढ़े रात को बैठे हुए हैं और रात को हमारे पास में ये कोल इंडिया का चार्ट ऐसा दिख रहा है, ऑब्वियसली ऐसे ही दिखेगा आपको ये कोल इंडिया। अब कोल इंडिया में आपको दिख रहा है कि एक बड़ी छोटी सी रेंज बनी है, ये हमारा एक अलर्ट है। अब कोल इंडिया मेरी हिट लिस्ट में आ गया, बिल्कुल फेयर है। और भी बात है भाई, छोटी 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 तो कई जगह पर ये ऐसी बन रही हैं, रेंज बड़ी छोटी छोटी बन रही हैं। ये सिर्फ एक फर्स्ट लेवल इंडिकेशन है, फर्स्ट लेवल अलर्ट है। जैसा मैंने कहा कि
एक अलर्ट है, कभी भी आ सकता है, मे बी नेक्स्ट डे आए या मे बी नेक्स्ट डे आए, पर आपके लिए हिट लिस्ट में एक आपका स्टॉक आपको आकर के तैयार होकर के मिल गया। ये हो गया। और थोड़ा पीछे चल के देखते हैं, एक ये आपके सामने एक और उसका लाइव नमूना ये रहा। ये एक अलर्ट है। सिर्फ आपको इतना ख्याल रखना है कि जितनी छोटी उसकी डे की रेंज निकल करके आएगी ना, जितनी छोटी है, आप देख रहे हैं कितनी छोटी रेंज, उतना ही अगले दिन बड़ा धमाका होगा और उतना ही ज्यादा पैसा अगले दिन बनेगा। ये है हमारे लिए अलर्ट नंबर 1। आइडेंटिफाई हो गया, फेयर है। छोटी सी रेंज बनी, सारे दिन में कोई काम नहीं हुआ। सेम सिचुएशन, छोटी रेंज बनी, अगले दिन में कोई काम नहीं हुआ, बहुत बढ़िया। ये हमारा एक अलर्ट है, इसने हमको ट्रिगर करके दे दिया कि भैया काम नहीं हुआ। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके साथ में लगा लेना है। लगाओ या मत लगाओ, मोटा मोटा काम आपका इसके अंदर में हो जाएगा। इस प्रकार का दिन आइडेंटिफाई करने के लिए सॉलिड वाला तुक्का है, आपको ये बता देता हूं। साथ में आप एक दूसरा इंडिकेटर लगा लो, और दूसरा इंडिकेटर कुछ नहीं है, बच्चों वाला एक इंडिकेटर है, ओपन रेंज ब्रेकआउट। 15 मिनट की ओपन रेंज ब्रेकआउट लगा दो, सिर्फ 15 मिनट की ओपन रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी लगा दो, दैट्स इट, खत्म किस्सा। स्क्वीज का दिन, 15 मिनट की ओपन रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। अब कोल इंडिया को ट्रेड करने का क्या तरीका था? कोल इंडिया को ट्रेड करने का तरीका था, 15 मिनट की रेंज कटेगी, यहां पर प्लस बनाएंगे, रेंज के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और आराम से बैठ जाएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे सारा दिन, और ये मूव ऑटो कैप्चर्ड हो जाएगा, खत्म किस्सा। प्योर 100% प्राइस एक्शन बेस्ड कॉन्सेप्ट, बिना फालतू इंडिकेटर, बिना फालतू सिरखपाई, बिना फालतू एनालिसिस। सिर्फ करने वाला काम क्या, एक दिन पहले ऐसा एक स्टॉक आइडेंटिफाई करके रखो जिसकी रेंज बहुत छोटी बनी हो, दैट्स इट। ये छोटी सी रेंज बनी है, ये आपके सामने ब्लास्ट है, फेयर है। उसी प्रकार ये देखो, ये छोटी सी रेंज बनी है, अगले दिन। अब यहां पर हमें एक चीज समझनी है, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग। छोटी सी रेंज बनी है, ब्लास्ट आ सकता है, अगले दिन ब्लास्ट भी आया, पर 15 मिनट की रेंज इतनी बड़ी बन गई। अब इस दिन को कैसे करें? अगर हम यहां पर अपनी एक प्लस पोजीशन बनाए और यहां पर एसएल लगाएं तो एसएल बहुत बड़ा हो जाता है, छोड़ दीजिए, नहीं करना ट्रेड। ये सारी चीजें हमें, ये हमको इंडिकेशन भी अच्छा मिल गया, ब्लास्ट भी अच्छा मिल गया, पर पहले 15 मिनट में प्राइस एक्शन ज्यादा इतना बड़ा बन गया कि अगर हम यहां पर अपना लॉन्ग बनाए तो किस किताब में लिखा है कि यहां पर प्रॉफिट बुकिंग नहीं आ जाएगी या रिवर्सल नहीं आ जाएगा और हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाएगा। अगर आपका स्टॉप लॉस आपकी पोजीशन साइजिंग के हिसाब से फिट बैठता है तो ट्रेड कीजिए, वरना इस दिन को छोड़ दीजिए। कहना क्या चाहते हैं? सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, पर हमारे लिए अगले दिन की 15 मिनट की जो रेंज है वो भी मैटर करती है, हम उसको नजरअंदाज नहीं करेंगे। हम एक दिन आइडेंटिफाई कर लिया हमने, अच्छा ये क्यों, इसके बारे में मैं बोला, क्यों बोला इसके बारे में। अब छोटी सी रेंज तो ये भी है एक, ये भी तो एक छोटी सी रेंज का दिन है, अगले दिन की भी ठीक है, अगले दिन 15, अगले दिन बाजार बिल्कुल ठीक है, वो यहाँ पर हाई और लो वो सारी बातें आ रही हैं, यहाँ पर ये रेंज भी बन रही है, ये सब ठीक है। पर यहाँ पर अगर हम लॉन्ग करते तो स्टॉप लॉस हमें छोटा रखना है। ये छोटे स्टॉप लॉस का यही कॉन्सेप्ट है कि इतनी सारी की सारी बातें भी हमारे फेवर में होते हुए भी बाजार हमें ट्रैप कर सकता है, हमें धोखा दे सकता है। उस धोखे से बचने के लिए 15 मिनट की इनिशियल रेंज छोटी होनी चाहिए, बस इतना कहना चाहते हैं। सारी बातें बहुत अच्छी हैं, पर हम अपने स्टॉप लॉस को नहीं भूलेंगे, वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हम अपनी पोजीशन साइजिंग को कंट्रोल में रखकर काम करेंगे, दैट्स इट। टोटल पोजीशन साइजिंग पर एक मिनट बोल देता हूँ। टोटल कैपिटल का मेरा जो मैक्सिमम लॉस किसी भी ट्रेड के ऊपर में है, अगर वो 1% 1% के आसपास है, तो मैं बाजार में सस्टेन कर जाऊंगा, आराम से अपना हौले हौले काम कर लूंगा, गलतियां भी करूंगा, सुधार भी करूंगा, धीरे धीरे आगे बढ़ जाऊंगा। फर्ज कर लीजिए 1 मिनट, अगर मैं 1 लाख रुपए की कोई पोजीशन बना रहा हूं, तो मेरा यहाँ पर मैक्सिमम लॉस 1,000 रुपए, 1100 1200, बहुत आंधी तूफान आ गया तो 1500 रुपए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर मेरी कैपिटल किसी भी ट्रेड के अंदर में डिप्लॉयड है, तो मैं बाजार को सिर्फ, अगर मैं गलत हो गया, मेरा ट्रेड गलत पड़ गया, उल्टा पड़ गया, तो मैं 1,500 रुपए से ज्यादा किसी भी कंडीशन में नहीं दूंगा। अब ये मेरी कोशिश है कि मैं वो 1,500 रुपए को भी कम कैसे कर दूं। बहुत अच्छा काम करना है, 1,000 के नीचे ले आओ, बिल्कुल बेफिक्र होकर के काम करना है, एग्रेसिव होकर काम करना है, तो मैक्सिमम 1,000 रुपए की लिमिट लिख लो, इस रूल को अपनी कॉपी में लिख लो। अगर स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट की ट्रेडिंग में कामयाब होना चाहते हो तो, नहीं तो 100% चांसेस है कैपिटल वाइप आउट करके ही जाओगे इस बाजार से। जो आदमी इस बाजार में टिका है, जिस भी कारण से टिका है, जैसे भी टिका है, आपको बता दूं, वो अपनी अकल से नहीं टिका, अपनी स्ट्रैटेजी से नहीं टिका, अपने सेटअप से नहीं टिका, वो किसी भी चीज से नहीं टिका, वो सिर्फ अपनी पोजीशन साइजिंग से टिका है। और पोजीशन साइजिंग का सिर्फ एक मतलब होता है, आपकी कैपिटल के ऊपर आने वाला मैक्सिमम लॉस एक ट्रेड में कितना परसेंट है। इसको अपनी कॉपी में लिख लो, 5,000 बार लिख लो, हो सके तो कंप्यूटर की स्क्रीन के मुंह के ऊपर चिपका लो, जहां सोते हो सामने दीवार के ऊपर चिपका लो। अगर फाइनेंशियल मार्केट में काम करते हो, आपका लॉस, आपके पर ट्रेड का लॉस आपकी कैपिटल का मैक्सिमम 1.5% होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो इसका मतलब है बर्बादी के रास्ते पर हो।
हो गया भैया, क्या पोजीशन साइजिंग पर बात कंप्लीट हो गई। चलो, इस प्रकार का हमने एक दिन पकड़ा। एक बार को इसको चल करके देखने की कोशिश करते हैं एक आध दो जगह पर, और देखते हैं कि क्या ये तुक्का वहां पर भी काम करता है। आइए, मैं निफ्टी का चार्ट लगा रहा हूं और कुछ बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए क्या कहानी है, और आपको सामने नजर आएगा। शायद शायद आपको मेरी बात समझ आएगी, मे बी। देखिए कैसे है, मोटा मोटा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अब ये रेंज आप देख रहे हैं, ये दिन आप देख रहे हैं, मोटा मोटा फ्लैट काइंड ऑफ अ डे है। इस दिन को देखिए, फ्लैट डे, बाजार खटाखट खटाखट रहा, कुछ काम नहीं किया। बाजार खुलकर आया, 15 मिनट की रेंज कटी, प्लस बनाया, एसएल लगाया, अपॉर्चुनिटी। अब आपका सवाल हो सकता है, दो सवाल हो सकते हैं कि ये जो रेंज है, ये रेंज वाइड है, नैरो है, क्या है क्या नहीं है। इस बारे में आपका सवाल हो सकता है, ये बिल्कुल फेयर है। उसका जवाब ये होगा कि आप थोड़ा सा चार्ट को आगे पीछे करके देखें, आपको खुद एक अनुमान लगने लगेगा कि एक वाइड रेंज क्या होती है और एक नैरो रेंज क्या होती है। पहली चीज। दूसरी चीज आपको और बताता हूं। चलो, इसको मान लेते हैं कि ये नैरो रेंज है नहीं, पर मान लो अगले दिन अगर 15 मिनट का प्राइस एक्शन ये पूरी की पूरी रेंज को इनगल्फ कर रहा है, खत्म कर रहा है, और रेंज के ऊपर आ रहा है, प्रीवियस डे हाई के पास आ रहा है, और ये वाला जो एसएल है, ये वाला एसएल अगर आपको लग रहा है कि आपके पोजीशन साइज के हिसाब से फिट बैठता है, तो ट्रेड बनता है यहां पे। ये रेंज छोटी या बड़ी, इसको छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब इस बात से। छोटी जितनी छोटी होगी उतना मजा आएगा, पर सब कुछ तो हमें हमारे हिसाब से नहीं मिल सकता ना। छोटी रेंज ओके, पर हमारे लिए मेन चीज जो है, ये दोनों चीजें हैं। रेंज भी छोटी होनी चाहिए, 15 मिनट की रेंज कटनी भी चाहिए पहले, और ये एसएल जो है ये भी हमारे लिए हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आप ये दो तीन चीजें समझ गए हैं तो मोटा मोटा सेटअप आपको समझ आ चुका होगा, नहीं तो 4-5 बार वीडियो आपको देखना पड़ेगा। सुपर सेटअप कैटेगरी में डेफिनेटली फॉल करता है, इसको आप चेक कीजिएगा। मैं एक आध दो एग्जांपल आपके साथ में और शेयर कर रहा हूं। हम नैरो रेंज के कुछ फाइंड करने की कोशिश करते हैं। मिलता थोड़ा सा, थोड़ी एक्सरसाइज करने वाला काम होता है, पर अगर कहीं पर कुछ दिखेगा तो आपको बहुत ज़्यादा आनंद आएगा ऐसे डेज को ट्रेड करने में। नैरो रेंज का मिलना निफ्टी निफ्टी में थोड़ा सा ट्रिकी होता है काम, पर अगर कहीं कुछ मिलेगा तो दिखाता हूँ आपको, नहीं तो किसी स्टॉक में फाइंड करके, स्टॉक्स में ज़्यादा मिल जाता है। कोशिश करता हूँ, अगर कुछ मिल जाए तो बताता हूँ आप। मे बी ये दिस इज वन। ये है वो कहानी। इस प्रकार से आपको कुछ दिखेगा, ये नैरो रेंज, और उसके बाद ये ब्लास्ट, और ये ऊपर। इस प्रकार आपको कहानी दिखेगी। और नैरो रेंज, मे बी दिस इज कंसीडर्ड अ नैरो रेंज। नैरो रेंज की एक डेफिनेशन और सुन लीजिए। आइए चलिए, और एक चीज सिखा देता हूँ। नैरो रेंज क्या होगी। नैरो रेंज की डेफिनेशन ये लीजिए, और दिखाता हूँ आपको। एक इसको हाइड कीजिए। आइए, अब ये ओपन रेंज ब्रेकआउट लगी हुई है। 15 मिनट की जो रेंज है ना, अगर बाजार सारा दिन अपने 15 मिनट की रेंज में रह गया तो दैट इज अ नैरो रेंज। ये एक और हैक आपके काम आएगा। किसी भी दिन बाजार अगर अपने पहले 15 मिनट की रेंज में ही रह जाए तो दैट इज कंसीडर्ड एज अ नैरो रेंज डे, कि बाजार ने अपने 15 मिनट की रेंज ही नहीं काटी सारा दिन। अब ये आइडेंटिफाई करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि एक दिन को नैरो रेंज का डे कैसे। अब ये देख लीजिए इसको। अब आपके लिए शायद थोड़ा सरल हो जाएगा ये काम करना। ये भी एक फिल्टर आपके काम आ सकता है। अभी आज के दिन को देखिए, इस दिन को देखिए, इसने तो अपनी 15 मिनट की रेंज काट दी ना। ये आपके लिए अगले दिन का कंटेंडर है ही नहीं इस सेटअप के हिसाब से। पिछले दिन को देखिए, बिल्कुल कंटेंडर है। और पीछे आइए, बिल्कुल कंटेंडर है। नो नो नो, इसको आइए, इसको आइए। अब ये आपके लिए कंटेंडर्स हो सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि एक बार को नैरो डे बन गया तो अगले दिन ही ब्लास्ट आएगा। ये देखिए, रेंज में रह गया, रेंज में रह गया, पर उसके बाद ब्लास्ट, और फिर ब्लास्ट पे ब्लास्ट आ गए। कोई जरूरी नहीं है कि रेंज या पतली रेंज तो अगले दिन ही ब्लास्ट आना है। बाजार ये काम भी कर देगा आपके साथ में, रेंज में रह जाएगा, अगले दिन फिर रेंज में रह जाएगा, फिर रेंज में रह जाएगा, फिर एकदम से बहुत बड़ा ब्लास्ट दे देगा। पूरा समय लेगा बाजार अपनी पोजीशन बनाने का, और उसके बाद एक ब्लास्ट दिखाएगा। इस हैक को यूज कीजिए, ये हैक भी आपकी गेम चेंज करके रख देगा। ऐसे दिन आइडेंटिफाई कीजिए। एक चीज और सुनिए। अब जैसे आप यहां देख रहे हैं, आइए और बात करते हैं। चलिए, कुछ एक स्टॉक्स निकालते हैं, मिड कैप को देख। आइए, अब यहां पर क्या हो रहा है कहानी। अब चलिए यहां देखते हैं, इस चीज को समझिए। अब यहां पर तो 15 मिनट की रेंज कट गई, हमारे लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अगले दिन के हिसाब से नहीं बनती। इसको देखिए,
अब यहां पर आप कहेंगे यार 15 मिनट की रेंज में ही रहा सारा दिन, ये तो 15 मिनट की रेंज में ही है सारा दिन, तो अगले दिन क्या ये अपॉर्चुनिटी बनती थी हमारे लिए? अगले दिन अपॉर्चुनिटी बनती थी? मैं कहूंगा इस सेटअप से नहीं बनती थी, किसी और सेटअप से बनती थी वो बात अलग है, पर ये कंसोलिडेशन सेटअप से नहीं बनती थी। पूछेंगे क्यों, तो उसका जवाब है भैया जी, पहले 15 मिनट की रेंज ही इतनी ज्यादा बड़ी बन गई है। इतनी बड़ी रेंज है 15 मिनट की, हमको तो ऐसा दिन चाहिए जो बाजार इतनी छोटी सी रेंज में ट्रेड कर गया हो। इसलिए इस वीडियो को 4-5 बार घुमा घुमा करके देखना जरूरी है, इसमें 4-5 चीजें अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश की गई है। वो दिन, ये दिन है, ये देखिए, छोटी सी रेंज का दिन है, ये कुछ कुछ करता रहेगा सारा दिन बाजार, और अगले दिन ब्लास्ट ऊपर। और दिखाता हूं आपको कुछ छोटे नैरो रेंज काइंड ऑफ डेज हम निकालने की कोशिश करते हैं जिसमें बाजार बिल्कुल 15 मिनट की रेंज में ही रह गया हो। होता तो है, अब देखते हैं कहीं ना कहीं कुछ मिले आपको, मैं बता पाऊँ। ये देखिए कुछ इस प्रकार का दिन आपको दिखेगा, छोटी सी रेंज में बाजार रह जाएगा, अगले दिन ब्लास्ट और नीचे की तरफ निकल। छोटी रेंज का दिन, छोटी रेंज, ब्लास्ट। ये सी दिस नाउ, दिस इज अ रेंज, छोटी सी रेंज, 15 मिनट, ब्लास्ट। इस प्रकार एक्सरसाइज कीजिए थोड़ी सी, आप देखिए शायद आपको बात समझ आएगी मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये 15 मिनट की रेंज के अंदर में लगा करके इसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर दी हमने बात को अपनी, इस प्रकार का। चलिए आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, लाइव कुछ निकालने की कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसे ट्रेड्स जिसके अंदर में मैं आपको अभी कुछ दिखा रहा हूँ, उसको देखिए। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पर सिर्फ आप उसको अपने नोटिस में रख लीजिए, बस इतना ही है। देखते हैं क्या है। ये जी, ये आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर आ जाएगी समझ के मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आईटीसी का चार्ट है, और ये देख लीजिए क्या चल रहा है इतने दिनों से। दिस इज व्हाट इट इज, इसको कहते हैं इस सेटअप रेंज ब्लास्ट। वो रेंज ऐसा नहीं, रेंज में चलता रहा और एकदम से ऐसा ब्लास्ट दिखा दी। ये रेंज आपको ना एक इंडिकेशन देगी कि कुछ बहुत बड़ा बवाल होने वाला है, बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। ये बात का याद रखिएगा। ये कर सकते हैं एक चीज, ये तो मैंने आपको 15 मिनट की रेंज से बताया। एक काम और कर सकते हैं, जैसे आप इसमें जो मैंने आपको एक वो दूसरा वाला फाइनेंशियल फ्रंट लाइन के तरीके से समझाने की कोशिश करी। मैं स्क्रीन को साफ कर देता हूँ 1 मिनट। ओपन रेंज को अब 1 मिनट के लिए हम हाइड करते हैं और हम देखने की कोशिश करते हैं कि पिछले दिन की रेंज के हिसाब से। अब इसको देखिए, आप इसको पिछले दिन की रेंज के हिसाब से समझ लो, आप इसको 15 मिनट की रेंज के हिसाब से समझ लो, मोटा मोटा एक ही बात है। 15 मिनट में 15 मिनट की रेंज तो बड़ी कंस्टेंट है, वो 15 मिनट का प्राइस एक्शन दिखाएगी। पिछले दिन की पूरी रेंज आपको पूरे दिन का प्राइस एक्शन दिखा देगी। और वो ये देखिए इस प्रकार आप इसको देखिए। अब ये पूरे पूरे दिन का प्राइस एक्शन है, ये देखिए, ये पूरे दिन का प्राइस एक्शन, एक दिन, 2 दिन, क्या चल क्या रहा है। रेंज 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 पूरी, ये देखिए रेंज और एक ब्लास्ट आया। और ये देखिए फिर ये रेंज, ये ब्लास्ट, और अब ये देखिए फिर एक ये 15 मिनट की रेंज। अब आपका सवाल सवाल हो सकता है कि क्या इसको एक नैरो रेंज माना जाए। ये डिपेंड करेगा कि अगला ट्रेडिंग सेशन क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये है वो पर्टिकुलर सुपर सेटअप जो मेरी समझ कहती है कि डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट करेगा। ये था मेरी तरफ से सेटअप के ऊपर, इस सेटअप के ऊपर जो मेरे इनसाइट्स हैं। प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड, इजी इजी काइंड ऑफ अ सेटअप। ऐसे दिन फाइंड कीजिए, ऐसे दिन फाइंड कीजिए जहां पर आज के दिन में कोई बहुत ज्यादा बड़ा कोई प्राइस एक्शन नहीं हुआ है, उसको अपनी हिट लिस्ट में लगाइए। साथ में अगले दिन अब उसको फिर दोबारा चेक कीजिए, 15 मिनट का प्राइस एक्शन डेवलप होने दीजिए, फिर देखिए कि वो 15 मिनट की रेंज काट रहा है या नहीं काट रहा। आपको आपके मतलब की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। चांसेस है कि कुछ ना कुछ लेकर के निकलोगे बाजार से। या तो देखो प्रॉफिट लेके निकलोगे, नहीं तो एक्सपीरियंस लेके निकलोगे, पर लेकर कुछ ना कुछ जरूर निकलोगे यार। स्टॉप लॉस का ख्याल रखना बड़ा जरूरी है, पोजीशन साइजिंग को समझ करके चलिए, नेकेट्स मत कीजिए। बाकी कि स्किल को डेवलप करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तुक्का आपको हिट कर ही जाएगा। इतना तो मेरा एक्सपीरियंस 5-7 साल का ये कहता ही है। फिलहाल के सुपर स्पेशल में इतना ही है भाई। कंटेंट कैसा लगा हो कमेंट कर देना, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन लिंक को ऑन करके रखो ताकि ऐसे रिलेटेड वीडियोस आपको काम के मिलते रहें। अब आ जाते हैं दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उसके ऊपर। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप रेफर कर लीजिए, वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप का लिंक, मेल आईडी मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दीज वीडियोस हम एजुकेशनल इनिशिएटिव्स भी रन करते हैं अपनी रिटेल कम्युनिटी के लिए। दुनिया जहान की चीज़ें हम करते रहते हैं, मैं आपको बताऊं भाई। मीट्स भी हो रही हैं, क्लासेस भी हो रही हैं, वेबिनार सेमिनार्स भी हो रहे हैं, एजुकेशनल मटेरियल, किताबें विताबें, दुनिया जहान का सब कुछ सर शेयर करते रहते हैं आप लोगों के साथ में।
इन सब चीज़ों को ग्रैब करने के लिए आपके पास एक बड़ा सॉलिड वाला हैक है और वो है टेलीग्राम। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। आपको आपके मतलब की चीज़ें टेलीग्राम पर सबसे पहले, वो ऑफिशियल चैनल है, सब कुछ सबसे पहले टेलीग्राम पर डालते हैं। अगर कभी मौका लगे तो टेलीग्राम को एक बार ज्वाइन करके देखो, वहाँ पर आपको आपके मतलब की कई चीज़ें वैसे ही मिल जाने वाली है। फिलहाल भाई वीडियो कंक्लूड करता हूँ, बात खत्म करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।